अस्सलाम वालेकुम असद भाई। ओ वालेकुम सलाम आमिर, क्या हाल है? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। असद भाई थोड़ा सा बताइए कनाडा के हालात के बारे में, आजकल क्या चल रहा है? यार हालात तो बड़ी बताते हुए भी बहुत तकलीफ आती है कि जिस तरह से पहले था ना कि इसको कहा जाता था कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और पूरे नॉर्थ अमेरिका को इसी से कहा जाता था लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और पूरी दुनिया से लोग आते थे और वाकई था भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, और लोग बड़ी तरक्की करते थे, बहुत आगे चले जाते थे। और ये कंट्रीज ऐसी थी कि इन नॉर्थ अमेरिका में ओबामा जैसे लोग और दूसरे देश जैसे लोग किस तरह गुर्बत से निकले और कहाँ से कहाँ कर दो दफ़ा ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, तो इनमें ये होता था। लेकिन अब जो था कनाडा का ख़ास तौर पे इस तरह से हुआ है कि जैसे पिछली गवर्नमेंट ने मेस्ड अप कर दिया सारे सिस्टम को, बेड़ा गर्क कर दिया सारे सिस्टम का। अब मैं उस कंट्री का नाम तो नहीं ले सकता कि जहाँ से लोग आए। कभी सुना था यार इस तरह गाड़ियाँ चोरी होती हैं, कभी सुना था इस तरह से घरों में जाके डाके मारते हैं, कभी सुना था इस तरह से जो ज्वेलरी की शॉप्स होती हैं उस तरह से इस तरह से तोड़ के लेके जा रहे हैं। यार इस तरह तो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी ऐसा नहीं होता जो यहाँ पे होना शुरू हो गया है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो जुल्म की बात ये है कि जैसे वो उनको पकड़ते हैं, ये स्टूडेंट की शक्ल में आते हैं। ये एज ए स्टूडेंट आए हैं, जिस कंट्री से आए हैं सबको पता है। अब ब्रैम्पटन का जो हाल है उस जगह पे भरा पड़ा उन लोगों से, और एवरी डे कुछ ना कुछ हो रहा है। यानी कि अभी कल कॉस्को में कितना बड़ा उन्होंने जनाब ज्वेलरी शॉप को कॉस्को के अंदर जाके दिन दिहाड़े तोड़ के तो जेवर निकाला उसके अंदर से। यार ये तो जुल्म नहीं तो और क्या है। अब ज्वेलरी शॉप पे आपको पता क्या हो गया है, उन्होंने दो फेंस लगाए हुए हैं। पहले अंदर बंदा आता है और उसको फिर देखते हैं, उसके बाद फिर दूसरा खुलता है। यानी कि एकदम आदमी अगर वो चोरी भी करे तो भाग नहीं सकता। यार ये कनाडा में ऐसे होता था। अब हुआ क्या, जब इतना स्टूडेंट, यार हम लोग भी बिजनेस करते हैं, आपको पता है कि ऐसा इतना अंदर इतनी बुरी चीज़ें हो गई कि मैं बता नहीं सकता। यानी कि आप सीधा काम करते थे, इन लोगों ने आके पहले स्टूडेंट की शक्ल में आए, फिर का PR हो गया, और उन्होंने पूरी तबाही मचा दी यार पूरे कनाडा की। और जिम्मेदारी 101% लिबरल पे आती है। चाहे कोई किसी को बुरा लगे, किसी को कोई तकलीफ, जो हमारे में से भी जो इनके चमचे बने हुए हैं ना, उन्हें भी पता नहीं कि खुदा को जान देनी है और क्या हो क्या रहा है। यार वैसे तो हम कहते हैं कि गलत मजहबी तौर पे जो गलत चीज़ है उसको गलत कहना चाहिए, मजहब हमारा ये सबक देता है, गलत को गलत कहना चाहिए। लेकिन नहीं, कोई भी नहीं, सबको अपने आप को कैसे आगे लेके जाना है, मेरा बच्चा कैसे आगे जाएगा, मैं कितनी प्रॉफिट। और यार अल्टीमेटली वन डे एवरी हैव टू डाई, एवरीबॉडी हैव टू आंसर समवेयर। उसका किसी को कोई फिक्र नहीं होता। बस जो वक्त गुजरा, कहते हैं सारी ज़िंदगी से किसी ने 100 साल तक 1 लाख साल तक जिंदा रहना, उसने जाना ही नहीं है। यार कनाडा कितना पीसफुल। अब यार यकीन करो ये हालत है, गाड़ी खड़ी करके ना खुदा की कसम ऐसे होता है कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल ऐसे इतने वाक़यात हो चुके हैं मिसिसागा में, ब्रैम्पटन में और पूरे कनाडा में। वो गन दे के तो गाड़ी लेके जा रहे हैं, लोग गैस दिलवा रहे हैं तो डर रहे हैं कि यार किसी पीछे से आके कोई गन उठा के गाड़ी ना ले जाए। यार ये, और पुलिस वालों क्या बात है इनकी यार। और अच्छा, जिसको पकड़ते हैं दूसरे दिन उसकी बेल हो जाती है। अंदाज़ा करो यार ये क्या सिस्टम चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है। और अभी एक बंदे ने, वो पंजाबी था, उसने वाइफ से कोई नाराज़गी थी, तो उसने किसी तरीके से उसको बाहर बुलाया, और माँ बेटी कह भी दी कि ना जा, और काफ़ी देर तक ना आई, तो पता चला कि वो उसको मार के उधर ही झाड़ियों में फेंक के चला गया। ये कनाडा के अंदर। और पुलिस वाले, आपकी थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड है ना, टिकट देने ऐसे आएंगे जैसे आपने को 500 मर्डर किए हुए हैं। टिकट देने ऐसे आ जाएगा, ऐसे पैंट फुट सीधी करते हुए ऐसे, या वो जो एक आर्टिफिशियल एक्टिंग है वो करेगा। यार ये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की आती है। अब ये कार्नी साहब आ गए या कोई साहब भी आ गए, ठीक है, लिबरल का थोड़ा सा आगे आया है, क्योंकि सब लोग ना मीडिया से और झूठ के उसके ज़िंदगी को उसमें जा रहे, शायद ऐसा हो जाए, शायद ऐसा हो जाए। अब वो जो कंजर्वेटिव है, वो तो जितने दूसरे लोग होते कहते हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन है। अभी 2 पार्टियां जो है वो इंसानों के साथ थोड़ी, तो उनको तो अपनी दुकान चलानी है सिर्फ। और जो NDP है वो एक स्टपनी है, स्पेयर पार्ट्स है, वो किसी के साथ भी जुड़ के अपना काम चला रही होती है। किसको वोट देंगे और किसको नहीं देंगे, अब लोग मजबूर होते हैं। और वो जो
क्योंकि लोग भी लोगों से थोड़ी मिल रहे होते हैं, वो सिर्फ मीडिया शीडिया में जो कुछ देखा और उसी तरह चल पड़ते हैं। यार वैसे कोई जो भी ये कुछ सुने और कोई देखे, खुदा का वास्ता है कि यार कनाडा को इतना खूबसूरत मुल्क है, और आप बैंक चले जाएँ, ब्रिटिश कम्बिया कितना खूबसूरत कंट्री है, लेकिन यार क्या बना दिया इनकी वजह से। जो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट साहिबान जहाँ से भी आए, कितनी आपको पता है जो 3-4 लाख का घर था वो बिलियन में चला गया, क्या हालात हो गए थे। अब जितनी नई जनरेशन आ रही है यहाँ पे, वो तो घर ले ही नहीं सकते। उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही था कि यार ये इस हद तक, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी डिग्री लेके बैठे हुए, वो घर ही नहीं खरीद सकते, उसकी मॉर्गेज कैसे देंगे। अब कुछ लोगों के इतने बेचारे तंग हुए में 6-7 हज़ार मॉर्गेज जा रही है सिर्फ की, मियाँ भी लगा हुआ है और वाइफ भी जा रही है, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे। ये सारे का सारा मेहरबानी लिबरल की थी, और उनकी मेहरबानी से सारा कुछ हुआ और लोग तंग हुए। और जो बंदे आराम से बैठे हुए तबसरा करने वाले हैं, जिनको आराम से कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे हैं, उनको कोई सोच नहीं है, कुछ नहीं है, अपनी ज़ात का ना सोचे यार, खुदा का वास्ता दूसरों का भी सोचे, और अल्लाह का वास्ता कनाडा को सुकून में रहने दे, और कनाडा को और जो कुछ किया। अब ये जो कहते हैं ना, एक दरख्त होता है, पता नहीं इसका मुझे याद नाम नहीं आ रहा, वो बूटी सी कोई होती है, साथ लग जाए ना, और जब तक दरख्त को पूछना जला ना दे वो जाती नहीं। अब ये इतने फैल गए हैं ना, इतने, हम तो जंगल में भी जाके देखा, हमने कहा शायद इधर कोई नजर नहीं आएंगे, देखा तो वहाँ भी 4 बैठे हुए। यार पूरे कनाडा में हर जगह पे ये हालत है। और और जो कनाडा में सर्विस होती थी, जीरो। बारह अल्लाह बेहतर करे यार, क्या कह सकते हैं भाई। जो हमें सीधी बात करनी होती, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं है, जो हकीकत है वो मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग, थैंक यू। फिर नेक्स्ट रील के साथ इंशाअल्लाह।